फलगुण निधान वानर धीर धेनम श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अति उत्तम शुभ मुहूर्त जाना, नवरात्रा की घट स्थापना, शुभ कामना का दिवस है और जपो राम का नाम। घर घर में घट स्थापना और मंगल हो सब काम। विक्रमी सम्मत 2079 भारत में आया, लगता है कोई बड़ी शक्ति अवतार शक्ति भारत लाया। क्योंकि बड़ी शक्तियां जब आती, नववर्ष शुरू हो पाता है। और कलयुग की बेला में देखो नवरात्रा प्रगटाता है, तो प्रथम वंदना गुरु की कीनी और दुर्गा गणपति वंदन कीनी। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मार्कंड्य मुनि वेद पुराणा और लगा रहे शक्ति का ध्याना। नवरात्रा की प्रतिभा थी और सूरज चाल जब उदय हुई और अभिजीत मुहूर्त में देखो घट स्थापना शुरू हुई, तो गोबर चौको लगाई के और बाजोट लिया सजाए और गणपति रखी मूर्ति और गौरी गणेश बिठाए। घट में गंगा जल भरा और ज्वारे दिए उगाए और घी को दीपक जोय कर नवरात्रा प्रारंभ दिखाए। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, शुभकामनाओं से भारत के भक्तों को अमृत बरसावती आओ।
79 वर्ष नया नई शक्ति भारत में प्रगटावती आओ। मैया शारदा संपूर्ण विश्व में शांति बनावती आओ। दानवता नशावती आओ। परमाणु बम कोई प्रलय दिखावती आओ। अणुभट्टियों को पिघलावती आओ। खप्पर में स्वाहा कर दो अणुबम को भगवती शारदा भवानी। और रामचरितमानस की शक्ति को भारत में प्रगटावती आओ। तुम मरा जब जगत हो चारों युगों के माय। और जो भी राम बुलाई ले कभी नहीं मर पाए। ध्रुव प्रहलाद सतयुग में बुलावा और नारायण सतयुग प्रगटावा। चार चतुर्भुज विष्णु प्रगटे और ध्रुव को दर्शन दीन। और प्रहलाद के खातिर नरसिंह बन गए नारायण भगवान। और त्रेता में खुद दशरथ के घर और जन्मे राजा राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखो चार चतुर्भुज मान। और जब द्वापर युग प्रगटाया जेल में जन्मे श्री अधुराया। और कलयुग अब फिर से बारी कल की अवतार की शक्ति प्रगटे सारी। तो ये आपका दस्तावेज है। मार्कंडे भगवान कहते हैं कि अहोभाग्य कि 2079 शुभकामनाओं के साथ शनिवार की छाया में चरलाभ अमृत में घट स्थापना हो रही। शुभ ही फल होगा इसका। ईश्वर का नाम जपे मंगल होगा। और जहां जहां दंगल होगा उसमें भी खड़ा अवतार होगा। तो सारे दंगल दानवता के और देखो देत नशाए। ऐसा कल की अवतार है जो कल युग में प्रगटाए। इसलिए प्रथम वंदना गणपति की नी। और गौरी गणेश पूजन तब कीनी। अरे नव दुर्गा को प्रथम मनाऊं और गणपति रणतमवर प्रगटाऊं। अरे सारी नव दुर्गा तुम प्रगटो नवरात्रा में तुम्हें मनाऊं। अरे प्रगटो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा। और महारानी में तुझे बुलाऊं। वैष्णव देवी काश्मीर की और माता मेरे घर में आओ। अरे प्रगटो आमार शिल्ला देवी और बूंदी की सतूरी मात रक्त दंतिका दुर्गा प्रगटो। रहो हमारे नव में साथ डाढ़ देवी दुर्गा जगदम्बा। और करोल की केला मात। इंद्रगढ़ की तुम इंद्राणी रामगढ़ा कृष्णाइनी मात। अरे हर सिद्धि उज्जैन की प्रगटो 52 शक्ति पीठ भवान। जोगणिया माता तुम प्रगटो ज्वाला देवी पड़े निशान। सारी शक्तियां प्रगटो भारत राधा शक्ति बड़ी महान। ब्रज की भेई महारानी मैया और अब तो देवो हमें वरदान। अरे जनकपुरी की सीता माता शक्ति दे दो आप यान। नव दुर्गा में तुम्हें मनाऊं भारत का कर दो कल्याण। जो भी पृथ्वी शमशान बनावे उसका मिटा दो नाम निशान। शक्ति बड़ी जगदम्बा दुर्गा और उनका करते हैं आह्वान। एक नाम जो जपे भवानी मंगल सब उनका हो जाए। ऐसा शुभ नवरात्रा भारत और 2 अप्रैल को पड़ गया है। और देखो सरशक्ति तन रूपा
और क्या क्या करना है सब भाई, नाम जपो हरि जपो, जपो तो कोई यहां मरने नहीं पाए। जब भी मरण तुल्य स्थितियां चारों युगों में पैदा हुई, अवतार का प्रागट्य हुआ। मार्कंडेय कहते हैं कि इस मरी मरी स्थिति के अंदर जब संसार में अणुबमों की छाया चल रही है, अणुबमों के बड़े बड़े खंभे अग्नि उगल रहे हो, बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हो, और मंगलवार को सर्वशक्ति व्यापक हनुमान जी की शक्ति का भी प्रागट्य हो चुका हो, और शनिवार की शुभ वेलाओं में नवरात्राओं का प्रारंभ हो रहा हो, विक्रमी संवत नया वर्ष 2079 और अंग्रेजी संवत 2022 हो, और रवि पुष्य नक्षत्र में रामनवमी का प्रागट्य हो रहा हो, तो एकता सूत्र में मानवता को और अपने आप बंधना चाहिए। और जो लड़ रहे हैं युद्ध धरा पर, उनको युद्ध लड़ना नहीं चाहिए। अरे अणुबमों को फेंक दो समुद्र में, और खाड़ी बनाना नहीं चाहिए। और नवरात्रा में 9 दिन तक भाई दाढ़ी बढ़ाना नहीं चाहिए। अरे बाल कटाना नहीं चाहिए भाई, बाल कटाना नहीं चाहिए। राम राम जपते रहो भैया, व्रत उपवास करना चाहिए, तो मरे नहीं फिर प्रलय नहीं ये, और जीवन उत्पन्न करना चाहिए। तो संसार के अंदर जिधर देखो उधर आवाज बुलंद है, और मरा 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 का चारों तरफ नाद बुलंद है। तो इस मरा मरा के नाद को मिटा देते हैं राम, और रामचरितमानस जपते रहो 9 दिन तक, तो हो जाए कल्याण। अरे अमृत इसको जानिए, संजीवनी की बूटी है, और जब भी संकट आ जावे तो इसका पान करना चाहिए। तो ओम वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायक, सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन, गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखार बिंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिवकृत्यम, सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुआ स्वा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। सबसे पहले मैं वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की आराधना करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि 9 दिन तक नवरात्रा और जपता रहूंगा राम, फिर कौन मार सकता है जगत को, और दानव नशे तमाम। तो मरेगी तो दानवता, मानवता अमर रहेगी। मार्कंडेय ने कहा कि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं अमर हूं, और अमर मुझे किसी परमाणु बम ने नहीं, महादेव बम भोले ने किया है, शिव शक्ति ने किया है। इसलिए 9 दिन तक समस्त भारतवासी अपने अपने भवन में भगवान का नामस्मरण करते रहे, घी का दीपक जला लें, भगवान शंकर की, गणेश की, दुर्गा की, हनुमान की, जिसकी आपको पसंद हो, राधा गोविंद की, राम की मूर्ति रख दे, और त्वम शरणम ब्रजेश, ये ही मंत्र कल की भगवाना, जपे नाम कलयुग कल्याणा। कलयुग में यदि आप ये नाम जपे तो आपका कल्याण होगा, और आप स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। और नवरात्रा में आपको जो अच्छा लगे वो जपो। ओम नमः शिवाय जपो,
ओम श्री गणेशाय नमः, जप ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम हनुमंताय नमः, जय श्री राम जय श्री कृष्ण। जो इच्छा हो आपकी जपो नाम भगवान, 9 दिन में ही हो जाएगा संपूर्ण विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण के लिए मार्कंडे ने कहा कि अमर तो राम है, इसलिए हमें अंकुरण करना चाहिए। तो रामचरितमानस विमल और करूं अंकुरण आज, और ऐसा भक्ति का अंकुर है जो क्षीर सागर प्रगटा। तो सारे भारत को ही क्षीर सागर बना दे और सारे अणुओं को ही समाप्त कर दे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब अणुबम ही नहीं रहेंगे तो आप किस पर घमंड करोगे? क्योंकि घमंड ही युद्ध का कारण है। हट युद्ध को प्रकट कर देता है और हट की टकराहट से सारा संसार प्रलय की ओर जाने लगता है। और उसको रोकने का काम भगवती जगदम्बा नवदुर्गाएं करती है। नवरात्रा का बड़ा विशेष महत्व है। रात्रि में इसका ज्यादा चमत्कार होता है, और जो नवदुर्गा या नवरात्रा में 9 दिन तक ईश्वर नामों का उच्चारण जाप करते हैं, उनको सर्व सिद्धियां तो मिलती ही हैं और उनके परिवार में भी शांति हो जाती है और संपूर्ण विश्व में शांति की लहर चलने लगती। गर ऐसा होवे नहीं तो फिर ईश्वर नाम ही झूठा हो, और अणु बम सब बड़े हो जावे और ईश्वर सबसे छोटा हो। पर अणु बम सब पानी पानी और बड़े बहुत भगवान। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, करो उनका गुणगान। मार्कंडे कहते हैं कि उनका चरित्रावली, उनके चरित्र तो अनंत है, और अनंत चरित्रों को इस नवदा भक्ति में, 9 दिन की नवदा भक्ति है। एक वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं और ये भक्ति का नवरात्रा है। महर्षि गौतम जिनका जन्म हुआ तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिभा ऐसा प्रकाश हुआ, और दानव शक्तियों का सृष्टि पर एक पल में ही नाश हुआ। और रामनवमी को जन्म गए थे अवध में राजा राम, और लंका पति रावण का कर दिया काम तमाम। उस समय सबसे बड़ी दानव शक्ति लंकापति रावण था, नामो निशान ही नहीं था। इस समय 3 महाशक्तियां अणुबम की दौड़ में, अकड़ में पृथ्वी को मिट्टी मिलाने के लिए तुली हुई है, और भारत में मार्कंडे और ऋषि भगवान की भक्ति करने के लिए तुले हुए। इधर हट है भक्ति का और हम शक्ति उपासना करते हैं, और तुम बमों के ऊपर बैठे रहो, हम बमों को नष्ट अब करते हैं। जो ज्वाला तुम भड़काओगे उस ज्वाला में जल जाओगे, और ज्वाला तो चंडी देवी, उसके दर्शन नहीं कर पाओगे। पर भारत के तो घर घर में नव दुर्गा, और अपना रूप दिखावेगी, और भारत की रक्षा करने को माता खुद यहाँ आ जावेगी। 9 दिन तक भारत में खड़ी रहे, भारत की लाज बचावेगी। ऐसी जगदम्बा भगवती शारदा, और 9 दिन तक प्रगटावेगी। तो अजर अमर ये आत्मा और शक्ति इसमें राम, और जपो राम के नाम को तो हो जावे कल्याण। तो तुलसीदास जी ने 1631 में जब कलयुग में
पापों की परछाई देखी, मलेच्छ राज का बोलबाला देखा, धर्म नाम की वस्तुओं का अभाव देखा, भोगवाद में सारे संसार को फंसते हुए देखा और पापों की आंधियां चलते हुई देखी, तो उस समय उनके पास तो कोई दूरबीन थी नहीं। चित्रकूट एक झोंपड़ी और बैठ गए रे चुपचाप, और नवरात्रा का, नवदुर्गा का, और करने लगे वहां पाठ। एक चौकी लगाई। मार्कंडे कहते हैं कि उस चौकी के ऊपर तुलसीदास जी बैठ गए, उनको कुछ भी नहीं आता था। रह जाने नहीं अजाने, और नहीं ईश्वर को देखा कभी, और सोच रहे थे बैठे बैठे, और ज्योति जले कैसे यहीं। इतने में हनुमान वहां और कोडी बनकर आए थे, और कोडी बनकर आए थे, और खट 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 दरवाजे पर, और 3 बार खटकाए थे। कहा उस कोडी हनुमान ने, अरे कुछ तो कर दो दान। तब तुलसीदास बोले, यहां पास नहीं है छदाम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है महाराज, और आज नवरात्रा का पहला दिन है। मैं तो यहां इसलिए बैठा हुआ था कि भगवान मेरा दरवाजा खटखटाए और मैं उनके चित्र देख लूं। नहीं मेरे पास कोई श्रद्धा, और नहीं कोई फूल पंखड़ी यहां पड़ी, और आफत मेरे ऊपर देखो, और देखो जगत की मुझ पे ही पड़ी। पर ईश्वर को दर्शन करने के लिए झोंपड़ी बैठा हूं, और भूखा प्यासा बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं। तो शुभ इच्छा को देखकर हंसे बहुत हनुमान। चल तेरे पास नहीं छदाम है तो बोल क्या चाहता नादान है। तुलसी तुम क्या चाहते हो? तब का चाहने से क्या होता, मुझे तो राम नाम की चाहत है। अगर मिल जाए आज नवरात्रा में मुझे, तो फिर तो राहत ही राहत है। तो आप मुझे देओ यदि सक्षम हो साधु संत, तो या तो मेरा कर दो अंत, या मुझे दिखा दो राम नाम का पंथ। बड़े खुश हुए हनुमान सुनकर तुलसी की बात, और तुलसी के माथे पर नवरात्रा के पहले दिन शनिवार को रख दिया हनुमान ने हाथ। जाओ इच्छा पूर्ण तुम्हारी, और चित्र दिखेंगे राम अवतारी। हर पल तुम्हें राम जी के चित्र दिखेंगे। तुम्हारी शुभ इच्छा है। मैं सारे भारत और पूरे विश्व के चक्कर लगा रहा था, लेकिन किसी को बेटे की इच्छा थी, कोई ताज की इच्छा रखता था, कोई युद्ध में जीतना चाहता था, कोई परमाणु बम फोड़ना चाहता था, कोई धन चाहता था, कोई ताज चाहता था। सब इच्छाओं से व्यस्त थे। चित्रकूट में तुलसीदास जी में खुद चकित रह गया कि तुम क्या मांग रहे हो और क्या इच्छा है तुम्हारी। शुभ इच्छा है। तो ये शुभ इच्छा नवरात्रा की पहली प्रतिभा को तुलसीदास जी के हृदय से प्रकट हुई, उसे प्रतिभा कहते हैं। तो इतनी प्रतिभा बढ़ गई तुलसीदास की, और राम हुए साकार। हनुमान की कृपा हो गई, लगा राम दरबार। उसमें तो चित्र ही चित्र नजर आने लगे। जिस तरह जब हम दूरदर्शन को कलयुग में खोलते हैं तो जितने चैनल पर चाहे हम चित्र देख सकते हैं, उसी तरह अरबों चित्र तुलसीदास जी के सामने आने लगे। पूरा राम दरबार ही, और आया झोंपड़ी माय, और एक कलम और भोजपत्र पर लिखे चित्र तुलसाय। तुलसी उन चित्रों को लिखने लगे।
तब कहा कौन है साथ मेरे, मैं तो यहां अकेला हूं। तब कहा बजरंग बली ने भैया तेरे साथ में खड़ा हुआ, मैं तेरे साथ हूं। तब कहा 7 कांड में लिखूंगा और लिखूंगा बालहु कांड, सबसे पहले मैं बाल कांड लिखूंगा। तो नवरात्रा की प्रतिभा को संवत 1631 में तुलसीदास जी ने बालक राम का चित्र देखा और उस चित्र के ऊपर अपनी आकर्षण किया, त्राटक किया। उस त्राटक करते 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 एक शून्य नजर उनको आया और शून्य शून्य सब शून्य शून्य और शून्य में प्रकट गई रे माया। तो शून्य में दिखने लगे राम जी, पड़ गई उन पे ब्रह्म छाया और सीता जी के दर्शन हो गए, उसको कहते हैं माया। तो शून्य लिखा सबसे पहले तुलसी रामायण के माय, और आगे लिखना नहीं आता था, आगे क्या क्या लिख लेता है। तब कहा हनुमान ने मेरी गदा और एक डंडा इस शून्य पे लगवा दो और वरना नाम संगाना बन गया, रामचरित सब लिख डालो। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने नवरात्रा की प्रतिभा के दिन 1631 में वह शब्द लिखा, वरना नामर्थ संघाना। बालकांड तो बाद में लिखूंगा, पहले वह लिखूं। हनुमान जी की कृपा हो गई थी और हनुमान जी की कृपा के बिना नवरात्रा चारों युगों में राम की कृपा कोई करवा नहीं सकता। तो है भारतवासियों, आप सब हनुमान जी की आराधना करो, उनकी कृपा के बिना राम नहीं मिलेंगे और जब तक आपको राम नहीं मिलेंगे आप मरा मरा ही रहोगे। तो सारे संसार में इस समय मरा मरा इसलिए हो रहा है कि उनकी इच्छाएं मरने की जैसी समान है। हर मनुष्य की इच्छा है, 7.25 अरब संसार के प्राणी हैं और सब इच्छाओं से ग्रसित है। पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोक में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है कलयुग में जो भगवान की इच्छा कर रहा हो। अपनी मन मतंग बातों की इच्छा है तो हमारे सामने रखी हुई है। तो 1631 में तुलसीदास जी ने अपनी इच्छाओं को शून्य कर दिया और उस शून्य में जब एक लगाया तो वह आ गया। तो पहला अक्षर विष्णु का, वरना नाम संघान, और ब्रह्मा का भी यही अक्षर है और ब्रह्मा वह ही मान, और पृथ्वी को जो प्रलय करे वह है शिव का रूप, शिव के अंतिम शब्द में और वह का विश्वनाथ स्वरूप। तो ये 3 वह उनके सामने आ गए और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। तुलसीदास जी ने मंत्र लिखा कि मैं ये वह शब्द लिख करके तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश की वंदना करता हूं। इस पृथ्वी जहां पर मैं लिख रहा हूं वसुंधरा को भी नमन करता हूं और इस सृष्टि की रचना स्त्री और पुरुष मिलकर करेंगे, इसलिए वह स्त्री वधु बनेगी और पुरुष वर बनेगा। तो वर और वधु को भी प्रणाम करता हूं। तो वर वधु तीनों जगत गुरु इस वसुंधरा के माय, वर्णा नाम संघाना हो गया रचि रामायणता। अब इसके 7 फेरे खाने पड़ेंगे। इस पृथ्वी पर वर और वधु को 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 7वां चक्कर जब लगे तो पूर्ण हो रामायण और नवरात्रा में करेंगे तुलसी कलियुग में पारायण। तो उत्तराकांड हो जाएगा, बालकांड से 7 कांड हो जाएंगे और रामचरितमानस का अंकुरण हो जाएगा। और जब हर आत्मा में राम नाम का अंकुरण होगा नवरात्रा में तो फिर मर कैसे सकता है। तो अमृत अमर श्री राम है। और तुलसीदास बताए और चित्र ने
लिखने लग गए वहां पर, लिख लिख थके थक जाए। गणेश जी लिखाने लगे, तुलसी लिखने लगे और रामायण में 7 कांड लिखे। तो आज तुलसीदास जी इस नवरात्रा में रामायण में बाल कांड का अनुमोदन करेंगे। पर पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई नहीं बताए बात, अरे ब का शब्द सबसे बड़ा और वो बालक प्रगटा अपने आप। तो बालक वृद्ध युवा नर नारी और सब ही राम राज अधिकारी। तो रामायण किसे कहते हैं? मार्कंडेय कहते हैं कि हनुमान जी ने कलयुग में 2022 में फिर कृपा कर दी और एक नया तुलसी को भाई और भारत में फिर पैदा किया और पहुंच गए वाणी के घर। हनुमान वहां पर खड़ा हुआ, क्या चाहते हो बालक और क्या इच्छा है तुम्हारी? और शनिवार में खड़े हुए हैं अतुलित बल के धारी। तब बालक बोला उनसे, महाराज कृपा मुझ पर भारी प्रगटाई और 2079 में हनुमान शक्ति प्रगटाई। अरे अतुलित बल के धाम करो मेरा काम, नहीं मुझे कुछ भी है कोई काम, मुझे तो राम मिला देना। और जो आग जल रही परमाणु बम की इसको आप बुझा देना। जैसे आपने अपनी पूंछ बुझाई थी लंका जला के और मकर ध्वज प्रगटाया था, वैसे परमाणु के आग लगाकर और राम की ध्वजा लगा देना। बस इतनी सी ही चाहत है और दर्शन राम करा देना। और वरना नाम संघाना में मुझे बालों कांड सुना देना। मैं उस राम बालक राम के दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र में 10 अप्रैल को राम जी का जन्म अयोध्या में होगा और इस बार वो कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। और मुझे तो उनके चित्र नजर आ रहे हैं। हंसे हनुमान मनसा पूर्ण, जाओ तेरा बेड़ा पार। और रामायण बाद में लिखना, पहले हनुमान साकार। तो हनुमान जी तुम्हारे सामने खड़े। तब दर्शन बजरंग बली कीना और मंगल अमृत सब भर लीना। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता राम दूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम प्रथम वंदना कपि की कीनी और शक्ति कपि से फिर कलयुग लीनी। वाणी शक्ति भर गई सारी और अवतरण होने लगी रामायण प्यारी। तो रामायण बस 4 शब्द हैं और 4 युगों के साथ यही चतुर्भुज रूप है रामचंद्र रघुनाथ। हे वाणी बालक, रामायण का ये जो 4 शब्द हैं, ये चतुर्भुज स्वरूप नारायण का है, दर्शन करो। रा का मतलब रास्ता है, इस रास्ते पर चलना। ये पहला विष्णु का चित्र दिखा रहा हूं। और म का मतलब सारे संसार का मंगल करने वाले यही राम जी हैं और उनका रास्ता इस रामचरितमानस से प्रारंभ होता है। तो सारे मद को हटा दे और मंगल देत बनाए, ऐसे बालक राम जी। और जिनका जन्म बतला है, उनका जन्म तो बाद में बताएंगे, पहले आप उनका मद को हटाने वाले का मंगल तो देखो। मोहनी मूरत है और ये यमराज भी उनसे डरते हैं और काल पसीने खाते हैं।
सब अलख नाती रावण के और थर 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 थर्राते हैं। यमराजों के भी यमराज और महाकाल का रूप वही यति सर शक्ति है और ये नारायण का स्वरूप। और न तो अणा नाम जिनके लगता और अणहद नाद दिखाता है और शेष शैया पे सोने वाला बालक बन के आता है। तो तुलसी कलियुग में फिर लिखो और ये चार चतुर्भुज रूप रामायण के शब्द से और नारायण का रूप। वाणी ने नमन करने लग गई। वाणी धन्य धन्य हनुमान जी और दर्शन विष्णु होए, चार चतुर्भुज दर्शन हो गए, अब तो संशय रहा न कोई। मेरे सारे संशय जाते रहे। तो बाल कांड में सबसे पहले और बालक जन्म राम गति जहान और कलयुग में ये सुना रहे हैं। और देखो वाणी को हनुमान ऐसे जन्म अवध में जानो और ब्रह्म शक्ति गति व्यापक ब्राह्मणों को इसका श्रेय जाता है। हनुमान जी ने कहा मैं भी ब्राह्मण हूं और वाणी तुम भी ब्राह्मण हो और गुरु वशिष्ठ भी ब्राह्मण थे और शक्ति ऋषि भी ब्राह्मण थे। तो मेरी बड़ी उत्सुकता थी। हनुमान जी ने वाणी से कहा कि कब राम जी का जन्म हो और मैं उनका दास बनूं, उनके दर्शन करूं। और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और दशरथ की इच्छा थी कि हमारे कुल में राम पैदा हो जाए। और गुरु वशिष्ठ की इच्छा थी कि नारायण को अयोध्या में बुला ले और शंगी ऋषि उसके लिए कारण बने और रावण भी उसमें सहायक बना, क्योंकि रावण चाहे मुक्ति को और मुक्ति देंगे राम, पर नहीं जन्म भारत में। और देखो नहीं हुए हैं राम। जब तक राम का जन्म ही नहीं हो तब तक मेरी मुक्ति कैसे होगी, युद्ध किससे होगा और मुझे कितना लंबा जीवन यहां पर काटना पड़ेगा। प्रतीक्षा की क्षण, इंतजार की घड़ियां लंबी होती है। तो राम के जन्म में रावण का सबसे बड़ा हाथ था। बाल कांड में बतला रहे हैं महावीर हनुमान। तब दशरथ को नए वर्ष की और दी शुभ सूचना रावण तमाम। रावण ने शुभकामनाएं दी दशरथ जी को। महाराज मैं आपको हिंदू नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। दशरथ चकित रह गए कि दानव सम्राट रावण आज इतना मीठा कैसे बोल रहा है। तब कहा रावण, क्या बात है जो शुभकामना तुम मुझे देते हो। तब रावण ने कहा, महाराज मैं कभी आपके काम नहीं आया, मुझसे भी मदद लो, कभी आपके काम आ सकूं, क्योंकि दानवों से आप बात नहीं करते और मानवों से हम बात नहीं करते। लेकिन महाराज मेरे पर एक संकट है। तो दशरथ ने कहा, क्या संकट है। कि महाराज संकट यह है कि आपके पुत्र मेरी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक आपके पुत्र पैदा न हो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मदद कर दूंगा आपकी, और मेघनाद मेरा लड़का है और शंगी ऋषि को अवध बुलवा दूं, ये मेरी भी इच्छा है। तो पुष्पक विमान इंद्रलोक का और उर्वशी अफ्रीका जावेगी और शंगी ऋषि को लेकर के और देखो अवध में आवेगी। तो रवि पुष्य नक्षत्र में कराओ पुत्रेष्टि यज्ञ और खीर आएगी बैकुंठ से, तो प्रकट हो ये सर्वज्ञ। वो चार चतुर्भुज स्वरूप राम जी प्रकट हो जाएंगे और शंगी ऋषि को अयोध्या तक लाना टेढ़ी खीर है,
क्योंकि आपके पास ऐसा कोई उपग्रह नहीं, ऐसा कोई विमान नहीं। तब दशरथ ने कहा जो करना हो करो, और तुम भी लगाओ हाथ, और बाल कांड है, बालक जन्म है। तो रावण लगाया हाथ। तो रावण ने भी राम जी के जन्म में अपनी सहमति दी, शुभ काम में अपना हाथ बटाया। इसलिए बेटा ये बाल कांड है, और इसमें 7 के 7 ही कांड होंगे, और हम पूरे नवरात्रा में इन 7 कांडों की अलग अलग व्याख्या आपको बताएंगे। और ये रामायण बड़ी विचित्र होगी, इसको सुनने वाले भी बड़े विचित्र होंगे कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म में रावण का हाथ, क्या लोभ था उसका? तब हनुमान जी ने कहा उसका लोभ था, उसे 3 जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी थी, और राम जी का जन्म हो नहीं रहा था, और श्रृंगी ऋषि के बिना हो नहीं सकता था। तो उर्वशी नाम की अप्सरा इंद्रलोक से आए, पुष्पक लेकर अफ्रीका में, और सेवा करी मुनि राय। सेवा करने लग गई, और इतना वशीभूत कर लिया श्रृंगी ऋषि को कि श्रृंगी ऋषि उसके कहने पर अयोध्या में गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर आकर आ गए रवि पुष्य नक्षत्र में, और किया यज्ञ भगवान ओम ओम जन्माम दान 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 दानवता क्षय क्षय होवे, और श्रृंगी ऋषि आवान। अरे क्षीर सागर की खीर आ गई, और बन गए काम तमाम। तो पहले दिन में ही देखो, और क्षीर प्रकट हो ही जाए, तो क्यों नहीं क्षीर सागर भारत बनेगा, बोले यूं कपिराय। तो ये रावण ने सहयोग किया, और यदि वो पुष्पक विमान नहीं भेजता, उर्वशी श्रृंगी ऋषि को नहीं लाती, तो शायद राम जी का जन्म ही नहीं होता। लेकिन अपने अपने स्वार्थ, अपने अपनी शक्ति पर रावण ने भी कर ली भैया नवरात्रा में भक्ति, इसलिए उसको 7 जन्म कट गए और मिल गई 3 जन्म में मुक्ति। और बाल कांड में बता रहे हैं हनुमान ये युक्ति। तो हनुमान जी ने ये बाल कांड में युक्ति बताई, सूक्ष्म प्रसंग है। तो ऐसे जन्मे राम भगवाना, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। आफत सब डर गई, दानवता मर गई, और नस गई दानव शक्ति सारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अवध में बजे भांड में रुबाजा, शांति घर घर छाई है। अरे बजे मेरू नगारो शहनाई, अवध में बजे बधाई है। जन्म गए दशरथ के घर राम, अरे क्षीर सागर बन गई सरयू, अरे सब दानवता शर्माई है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, शुभ घड़ी आई है। तो ऐसे जन्मे राम जी, और बाल कांड के साथ दशरथ रावण ने भी किया कांड, तब राम जन्म गए हाथों हाथ। तो दशरथ जी और राम जी ने भी कांड कर लिया और बालक को जन्मा दिया। तो इसे कहते हैं नीति, इसे कहते हैं योग, कि वहां पर दानव भी भगवान राम के ऊपर अनुकूल थे। लेकिन कलयुग में दानव और मानव अलग अलग हैं। दानव नीति पृथ्वी को प्रलय करना चाहती है, और मानव नीति बचना चाहती है, तो बचाओ। तो हमने पहले दिन में ही और मंगा ली थी खीर, अरे 9 दिन तक अब कांड सुनाए, तो भारत की बदल जाए तकदीर। सारे अनुपम अब धरे रहे, और रावण भी साथ निभावेगा, और जो जो भारत बोलेगा उसकी हाँ में हाँ ही मिलावेगा। तो कैसे होगा अब बम युद्ध, परमाणु प्रलय हो जाएगा। और पहला दिन नवरात्रा का शनिवार को, और हनुमान गदा ये घुमावेगा। तो पहले नवरात्रा में ही घूम गई गदा हनुमान की, और जय कन्हैया लाल की, जय जय राम जानकी।
भरत शत्रुघ्न मान की और जय जय अयोध्या राज की। और अब जन्म गए बालक राम जी तो विजय भारत मान की। तो भारत की विजय हो गई और भारत शांति का क्षीर सागर बन गया। तो ये कलयुग में बाल कांड का प्रसंग जो किसी रामायण में उपलब्ध नहीं है सुनाया। हनुमान जी ने वाणी को प्रेरणा दी और वाणी की इच्छा जान करके ये प्रसंग हनुमान जी ने पहली बार कलयुग की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, संपूर्ण अणुबमों को ही पानी करने के लिए ये प्रसंग है। और ये शक्ति प्रसंग है, शक्ति उपासना है, 9 दिन तक चलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और 9वें दिन में राम जी के जन्म के साथ ही सारे अणु पानी हो जाए। यही शक्ति है भारत की और यही शक्ति हनुमान और दास बने हैं राम के, नमन करे हनुमान। ऐसी बजरंगबली को वाणी नमन करती है। ये प्रसंग पूरा हुआ राम जन्म का प्रसंग। वर्णा नाम संगाना है और सूक्ष्म रूप प्रसंग राम रंग बरसे और क्षीर सागर की खीर। शांति भारत में हो गई और बदल गई विश्व तकदीर। तो सारे विश्व की तकदीर बदल जाएगी। इतना महत्वपूर्ण नवरात्रा है। भारत वालों मत चूकना, अपने घर में बैठकर राम नाम जपो, आपका कल्याण है, मानवता का कल्याण होगा, भारत की विजय होगी, मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा और कल के अवतार का प्रकाश होगा। बोलो जय श्री राम। ये रामायण का पहला प्रसंग बाल कांड में गाया है और अब पढ़े अयोध्या कांड कल और देखो आनंद कुछ आया है। तो सारे कांड सुनाएंगे, भारत को विजय बनाएंगे और जितने अणुबम कलयुग में हैं उनको पानी पानी करके दिखाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो सके तो शक्ति उपासना शक्ति है। अरे करो शक्ति भरपूर और घन घमंड और भोगों से रहो सदा ही दूर। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता। नवरात्रा महापर्व विक्रमी संवत 2079 संपूर्ण भारत और विश्व के लिए शुभ हो। आपको वाणी शुभकामनाएं देती है। बोलो जय श्री राम।